अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मोमोज़ कह लें या डम्पलिंग्स, डिफरेंट शेप्स के साथ बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और दो सॉस भी साथ में तैयार करेंगे जो कि इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल कर देंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डो को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर 2 कप मैदे को शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल हमने शामिल करना है और बस यही इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पर चाहिए। अब हमने इसके आटे को गूंदना है और यहाँ पर जो डो हमने तैयार करनी है वो हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन नॉर्मल जितना ही हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे हार्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी डो यहाँ पर आपने सॉफ्ट रख दी तो फिर जब आप मोमोज़ को फोल्ड करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे तो कुक होते वक्त वो खुल सकते हैं। तो इसलिए आपने इसकी डो को हार्ड रखना है। यहाँ पर देखिए बहुत एहतियात के साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि आटा नरम ना पड़ जाए। इस पॉइंट पर हमें इसे बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना इसे गूंदना है जिसमें हमारा आटा पूरे तरीके से कंबाइन हो जाए और इसे अच्छे तरीके से ऊपर से ऑयल लगाकर ग्रीस कर देंगे ताकि बाद में ये ड्राई ना हो जाए और इसे कवर करके छोड़ देंगे। और अब चलते हैं डम्पलिंग्स के मिक्सचर को तैयार करने की तरफ। डम्पलिंग्स के मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल के अंदर चिकन के कीमे को ले लिया है। उसके अंदर लहसुन अदरक को चॉप करके शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और साथ ही हरी प्याज उसको भी बारीक काट के शामिल कर देंगे, गाजर शामिल कर देंगे और स्पाइसेस में बस हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। बस यही स्पाइसेस हमें इसके अंदर शामिल करने हैं क्योंकि इसकी जो फिलिंग होती है वो बहुत ही मिनिमम स्पाइसेस उसके अंदर होते हैं। सॉस में हम इसके अंदर सोया सॉस को शामिल कर देंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर तिल के ऑयल को शामिल कर देना है। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा डम्पलिंग्स का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और अगर आपके पास सेसमी ऑयल नहीं है तो उसकी जगह आप रेगुलर कुकिंग ऑयल को भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। और अब चलते हैं मोमोज़ को तैयार करने की तरफ। अब हम अपनी डो को ले लेंगे और उसको अच्छे से हमने अब थोड़ा सा नीट कर लेना है, इतना जैसे कि फेशियल करने के बाद स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और नीट सी हो जाती है, ऐसे ही हमारी डो लगनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए इसको बहुत अच्छे से रोल करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो गया है। अब रोलिंग पिन की मदद से हमने बहुत बारीक सी इसकी रोटी को तैयार करना है ताकि हमारे मोमोज़ बहुत सॉफ्ट से तैयार हो सकें। यहाँ पर आप किसी कुकी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं इन्हें राउंड कट करने के लिए। मेरे पास यहाँ पर ये बड़े साइज़ का एक कवर था तो मैंने इसके यूज़ से सारे मोमोज़ को इसी तरीके से इक्वल शेप के अंदर, इक्वल साइज़ के अंदर कट कर लिया है। अब एक एक को उठाएंगे और उसके सेंटर में फिलिंग को रखते जाएंगे। और इसे बंद कैसे करना है, सबसे पहले इसके एक किनारे को जोड़ देंगे। बहुत इजीली ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी मसला हो तो आप यहाँ पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत आसानी से आपस में जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से जैसे मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ ऐसे हमने पहले इसको थोड़ा सा आपस में जोड़ना है और साथ साथ जोड़ते इसको पूरी शेप दे लेनी है। और अब चलिए इनकी डिफरेंट शेप्स को देख लेते हैं कि हमने इनको कैसे तैयार करना है। यहाँ पर फिर से एक रोटी को ले लेंगे छोटे साइज़ की और उसको फिर से बेल लेंगे ताकि वो मज़ीद बारीक हो जाए। यहाँ पर देखिए वीडियो में भी आपको मैं चेक करा रही हूँ कि कितनी बारीक रोटी इसकी होनी चाहिए। अब इसको भी ले लेंगे और इसके सेंटर में फिलिंग को रख देंगे। और अब हमने इसको कैसे फोल्ड करते जाना है कि एक किनारे से इसको पकड़ के ऐसे जोड़ दिया है और इसी तरीके से सबको फोल्ड करते करते ही आपस में मिलाते जाएंगे तो हमारी मोमो की शेप तैयार हो जाएगी। मोमोज़ की शेप को तैयार करने के लिए बेसिक जो इसका आइडिया है वो इसी तरीके से हमने फोल्ड करते करते ही सारे मोमोज़ को तैयार करना है। बस किसी को राउंड कर देंगे तो एक राउंड सी शेप आ जाएगी। या फिर बहुत सिंपल तरीका ये है कि आपने जैसे उसकी छोटी सी रोटी को पकड़ा, उसके अंदर फिलिंग को रखा और उसके चारों किनारों को, हर किनारे को आपस में ऊपर से जोड़ दिया तो एक मशरूम की शेप आ जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए वीडियो में डिफरेंट शेप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर तैयार करके दिखाई है। बहुत ईजी तरीके से ये सारी की सारी शेप्स तैयार हो जाती हैं। इनमें से जो आपको इजी तरीका लगे आप उस तरीके से डम्पलिंग्स को तैयार कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको मुश्किल लगे तो सबसे बेसिक आसान सा जो इसका मेथड है वो यही है कि आपने एक छोटी सी रोटी को पकड़ा, उसके अंदर फिलिंग को सेट किया सेंटर में और जैसे एक बुक को बंद करते हैं उस तरीके से आपने उसे जोड़ देना है आपस में। तो बहुत सिंपल और आसान से तरीके से मोमोज़ तैयार हो जाएंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि जहाँ से आपने उसको जोड़ना है वो बहुत अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए, अदरवाइज़ जब आप उसे स्टीम करने के लिए छोड़ेंगे तो फिर फिलिंग बाहर आ सकती है। यहाँ पर देखिए हमारे मशरूम मोमोज जो है वो शेप हम उसकी तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत इजी और आसान सी ये सारी शेप्स हैं जो यहाँ पर तैयार करके आपको दिखाई हैं।
चलिए मोमोज़ की डिफरेंट शेप्स तो हमने तैयार कर ली हैं, अब चलकर इन्हें स्टीम करते हैं। तो स्टीम हमने कैसे करना है, एक पैन के अंदर हाफ़ जग हम पानी का शामिल कर देंगे और बहुत लो फ्लेम के ऊपर हमने इनको स्टीम करना है। फिर उसके ऊपर कोई हमने रैक रख देना है ताकि इनको स्टीम मिल सके बहुत इजीली। अगर आपके पास ऐसा रैक है या वो जो जिसके अंदर बड़े बड़े होल होते हैं, अगर वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो भी रैक आप यहाँ पर यूज़ करें उसको ग्रीस ज़रूर करिएगा ऑयल से, ताकि जब हम अपने मोमोज़ कुक होने के बाद उन्हें निकालें तो वो बहुत ईज़िली निकल सके, वो इसके साथ स्टिक ना हो जाए। ऐसे ही करके हमने सारे मोमोज़ को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे उनकी जगह पर और उसको कवर कर देंगे। और इस तरीके से जो मेरे पास ये लिड है इसके अंदर एक होल है, उसको भी कवर करना है ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो अब चलते हैं इसकी एक ज़बरदस्त सी मैजिकल सॉस बनाने की तरफ। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने ले ली हैं। इस तरीके से इसके छिलके को थोड़ा सा बर्न कर लेंगे और इसको कवर करके छोड़ दिया था कि ये ठंडे हो जाएं और बहुत इजीली इसका जो छिलका है वो पील हो सके। यहाँ पर अब इन टमाटरों को कट कर लेंगे और एक जार ले लेंगे और इसके अंदर अब हमने थोड़ी सी हरी प्याज शामिल की है और इसके साथ ही 2 लहसुन के जवे लिए जिन्हें मैंने सेंटर से कट कर लिया है वो शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस इसके अंदर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ही लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून चिली सॉस इसके अंदर जाएगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करें। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की थी और इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके हमारी मैजिकल सॉस बिल्कुल रेडी है। और अब इसकी सेकंड सॉस तैयार करते हैं जिसके अंदर 1 टीस्पून हमने चॉप्ड गार्लिक को शामिल किया है, 1 टीस्पून हरा प्याज शामिल किया है, 1 टीस्पून ही सफ़ेद तिल है और इसके साथ 1 टीस्पून चीनी है। थोड़ी सी हमने कुटी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की है और इसके साथ ही थोड़ा सा 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे और गरम ऑयल हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून इसके अंदर तिल के ऑयल को भी शामिल किया है। यहाँ हमारी सेकंड सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमारे जो मोमोज़ हैं वो स्टीम हो चुके होंगे। मिनिमम टाइम 20 मिनट्स और मैक्सिमम टाइम 25 मिनट्स के अंदर मोमोज़ बहुत इजीली अंदर तक कुक हो जाते हैं, चिकन भी कुक हो जाता है। यहाँ पर मैंने इन्हें 25 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिया था बहुत इजीली। यहाँ पर हमारे सारे मोमोज़ को हम डिश आउट कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी ट्रे को ग्रीस किया था, इसलिए इनको निकालने में भी हमें बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आ रही। हमारे सारे मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। सबकी फेवरेट हो जाने वाली मोमोज़ की ये इजी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी नेक्स्ट टेस्टी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।